वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीर पंजाल और चिनाब वैली के तमाम बच्चों को वेलकम है। बेटा, आज मैथ का एक जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके सामने लेने जा रहा हूं। यकीन मानिए ये टॉपिक इतना जबरदस्त है, अगर सही समझा जाए तो इसमें टेस्ट ही लाजवाब है, और अगर न समझ में आ जाए तो ये भूकंप की तरह है। पर मैं चाहूंगा कि आपको इसमें इतना हसीन, इतना खूबसूरत और दिलकश लगे कि आप आनंद ले। ठीक है जी। इस टॉपिक का क्या नाम है मैं यहां लिखूंगा, आपको लुत्फ आएगा। टाइम एंड वर्क। क्या नाम बोलो बेटा? कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर ये नहीं है। टाइम एंड, गौर से सुनेंगे, समझेंगे बात को। जिसे आज तक मैथ में खौफ रहा हो, मेरी कोशिश रहती है मैं मैथ के डर को दिल से निकाल दूं। पहला बात है कि बेटा टाइम क्या है। आप देसी दुनिया में कहोगे तो बोलोगे इसे वक्त कहते हैं या समय कहते हैं। बोलो जी बेटा, सही है। काम बोलते हैं वर्क को, या हिंदी में क्रिया कहते हैं। बोलो सही है। चाहे समय कहो या क्रिया कहो, या आप वक्त कहिए या काम कहिए, यह है आपका टाइम और वर्क। सर ये तो देसी में हो गया, मैथ में क्या है वो बताओ। आओ समझते हैं मैथ की दुनिया। एक बंदा, इसका नाम है अरुण। एक बंदा, इसका नाम है मारूफ। ये दो दोस्त हैं। ये दो, हाँ, मोहब्बत ही सिखा रहे हैं। मारूफ और अरुण क्या आपस में अच्छे दोस्त। अब मारूफ का घर बन रहा है, होम की कंस्ट्रक्शन हो रही है। दोबारा सुनना, मैं देसी में मैथ पढ़ा रहा हूं बेटा, ऐसी एग्जाम्पल दूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मारूफ घर बना रहा है। क्या बना रहा है? अब अरुण ने कहा यार तुम्हारा घर बन रहा है, मतलब कि मेरा ही बन रहा है। तो अरुण ने दोस्ती में आकर कहा कि क्या काम है, जो काम है बता दो, हम हाजिर हैं। ऐसे होता बेटा हमारे यहाँ। हाँ, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे ही होता है, हमारे लद्दाख में ऐसे ही होता है। अब सुनिए, अब अरुण ने मारूफ से कहा कि आपको भैया भाई जो काम होगा बताना, मैं हाजिर हूं। अब मारूफ ने भी कहा कि काम लिया ही जाए, सिर्फ बोल के थोड़ी काम लिया जाए, प्रैक्टिकली में काम लिया जाए। तो बोले ठीक है। बोले मेरा जो आंगन है, आंगन को बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड। बेटा क्या बोलते हैं? आप अंगने मत लिखना, वो हिंदी में होता है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यहां कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड। तो अब कंपाउंड में सीमेंट समझते हैं आप बेटा? सीमेंट होता है, बजरी है ना। अरे सीमेंट और होता है, बजरी और होती है, पत्थर और होते हैं। अब सीमेंट के 50 बैग है आंगन में, मेरे आंगन में 50 बैग है। तो मारूफ ने कहा कि अरुण भैया आइए, तशरीफ लाइए, जो वादा किए है वो निभाइए। आ गए अरुण मियां। 50 का बैग, 50 किलो का एक बैग है और 50 बैग है। अब अरुण क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि जी अगर मैं अकेले बैग उठाऊंगा तो मैं 50 किलो के 4 बैग ही उठा सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। दिन में सिर्फ 4 बैग उठा सकता हूं मैं। तो एक अरुण एक दिन में कितने बैग उठा रहे बोलो? सारे बैग खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे बेटे। नहीं ये तो, अरे देवा रे देवा, अरे भैया है ना। मान लो 4 बैग नहीं, ये 5 बैग उठा रहे। अब निकलेगा आंसर। हाँ, अरुण को टोटल कितने लगेंगे बोलो? 10 दिन लगेंगे सारे बैग उठाने में। बोलो सही है। एक दिन में कितने बैग उठा रहे? 5। कितने बोलो? तो 10 दिन लगेंगे 50 बैग मुकम्मल करने में। ये बात समझ में आई? अब मैं समझाने क्या चाह रहा हूं कि भैया काम का वक्त के साथ रिश्ता है ना। बोलो, क्योंकि भैया मुझे एक बंदे को दिहाड़ी देनी है। अरुण ने कहा मैं दोस्त, तुम मुझे दिहाड़ी नहीं चाहिए, चाहे मुझे महीना भर अपने घर में रखो, मैं करूंगा काम, लेकिन जब मेरा भी वक्त आएगा भैया तुमको भी काम लिया जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। अब सुनो, तो एक दिन में 5 बैग उठा रहे हैं,
टोटल 10 दिन में 50 बैग मुकम्मल। अब सुनो, ये मैं जो बोल रहा हूं 50 दिन में, सॉरी 10 दिन में, तो 10 दिन क्या ये वक्त है, 50 बैग क्या ये काम है। तो काम और वक्त का रिश्ता मिला कि नहीं मिला। अब एक और एग्जांपल, आपका सिलेबस है मैथ का, मान लो 20 चैप्टर। एग्जांपल कितने बोलो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब हमारा एग्जाम समझो 2 महीने के बाद है, बोलो 60 दिन है। अब देखो 20 चैप्टर खत्म करने 60 दिन में, तो मतलब काम का वक्त से रिश्ता है, काम का वक्त से रिश्ता है। इतना क्लियर हो गया। एक और चीज समझाऊंगा। ये तो थी बात अकेले अकेले बंदे की, अकेले बंदे की। अब मैं निखिल की बात कर रहा हूं। निखिल का विवाह हो गया है और जो इनके घर में जो बेगम आई है उनका नाम मैं लेना चाहूंगा सुंदरी। निखिल का विवाह किससे हुआ, सुंदरी से। ये नाम भी है कोई निखिल का विवाह हुआ सुंदरी से। अब निखिल ने जब विवाह किया उससे पहले सोचा ये दिमाग में है कि अब घर में काम जो है वो बटेगा। अभी तक अम्मी काम करती थी, मम्मा काम करती थी, मम्मी काम करती थी, अब माँ को आराम मिलेगा। बोलो इसीलिए करता है ना बंदा, अपने लिए थोड़ी करता है, ताकि घर वालों को आराम मिल सके, है ना। अब सुनिए, अभी तक किचन में निखिल की अम्मा जाती थी और मान लीजिए 50 रोटियां बनानी थी, एग्जाम्पल 50 रोटियां बनानी थी। अब मां को लगता था 1 घंटा, मां को लगता है ना 50 रोटियां बनाने में वक्त लगता है ना बेटा, अगर सब्जी वगैरह भी हो। तो 50 रोटियों में माता जी को लगता था 1 घंटा। अब जब से सुंदरी आई है, बताइए अब दोनों मिलके काम करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा। ईमानदारी से बोलो, कम लगेगा। कम क्यों, सर 2 हिस्सों में बट गया काम। हाँ, 2 हिस्सों में काम बटेगा ना। कुछ काम माता जी करेंगी, कुछ काम सुंदरी जी करेंगी, है ना। ये बोल रहा था निखिल के काम जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा। बेटा वो आपकी पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन ओवरऑल समझा यही जाएगा कि जब 2 लोग काम करेंगे तो गप्पे नहीं लगाएंगे, वो है ना। अक्सर अक्सर 2 लोग जब मिलते हैं तो बातें लंबी होती है ना, बस मैं जा रहा हूं, फिर आधा घंटा उसी में गुजर जाता है ना। तो यहां अब आपने कहा जब 2 लोग जुड़ गए, कितने लोग, अब टाइम जो है वो क्या होगा, कम लगेगा। मगर कब, मगर जब काम फिक्स हो, क्या हो, ऐसा नहीं है कि आप सुंदरी और अम्मा काम कर रहे हैं, आपने पहले ऑर्डर दिया 50 का, फिर ऑर्डर आया 100 का, फिर तो वक्त और लगेगा। बात तो तब वक्त कम लगेगा जब काम 50 ही हो। होटल की तरह थोड़ी है, अच्छा नया ऑर्डर आया 50 का, अब आया भैया 100 का, अब आया 200 रोटियों का। इस होटल में और घर में फर्क है, घर में फिक्स काम है ना। ओके, तो आप समझ गए एक चीज, जब अकेला बंदा काम करे तो काम करने में वक्त लगता है, वक्त लगता है। लेकिन जब 2 3 4 5 लोग काम करेंगे, अगर काम फिक्स हो तो दिन वक्त कम लगेगा। बोलो समझ में आया, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनना बेटा, तो मैं समझाने में कामयाब हो गया कि टाइम का रिश्ता किससे है, बोलो, वर्क से है। मैंने मैथ से एक दिन पूछा अकेले में, मैंने कहा मैथ ये बता क्या रिश्ता है। आपने सर इंजीनियरिंग की है, आप जानते हैं फिजिक्स में आपने वर्क के ऊपर एक ही किताब पढ़ी है, टाइम के ऊपर अलग अलग किताबें पढ़ी है। आपको मैं क्या बताऊं, मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से काम चला लो। मैंने कहा वो क्या है, कहा वर्क जो है ये है इज इक्वल टू 1/टाइम। क्या बोलो, ये किसने कहा, ये मैथ ने मुझसे कहा। कब कहा था, शाबाश, क्या कहा था, वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम। का वर्क जो है ये टाइम का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। और साथ ही में बोला जब मेरे पास आया ना ये मैथ,
तो बोला मेरी जान सुनो, कहा टाइम कितना है, वर्क का उल्टा है। मतलब चाहे आप लिखो वर्क 1/टाइम या लिखो टाइम 1/, एक ही बात है बेटा। आपने टाइम को यहां ले लिया, वर्क नीचे आएगा। बोलो ना, इतनी मैथ तो आ रही है ना समझ में। जिसे ये भी समझना है उसे ठंडे ठार पानी में नहीं, उसे बर्फ में रहने की जरूरत है। टाइम यहां ऊपर आएगा तो वर्क नीचे आएगा। सही है जी। अब क्या कहा कि टाइम का रिश्ता वर्क से और वर्क का रिश्ता। अब सुनो सुनो गुरुजी, अब ये जो टाइम हमारा मैथ में आवत है, या तो ये डेज में आवत है या तो आवर्स में आवत है। मिनट मिनट का अभी यहां पर नहीं आता है कि कोई भी काम, हमारा बड़ा काम मिनट मिनट में नहीं होता है। आमतौर पर ये घंटों में होता है या तो दिनों में होता है। और ये कहेगा मुझे तो साल लगे थे मनाने में। वर्क इज इक्वल टू 1/, डेज और आवर्स। क्लियर है बेटा। अब मैं यहां लिखता हूं, काजल जो है एक महिला है, इन्होंने क्या कहा, काजल कैन डू ए वर्क इन 10 days। हमने कहा काजल जो है वो काम कितने दिन में कर सकती है। मतलब काम क्या दिया इनको, मैंने बोला बेटा एक काम करो, बुक में से टाइम एंड वर्क के ऊपर जो है आप 1000 सवाल लिखो। कितने बोला मैंने कहा काजल बेटा आप टाइम और वर्क के ऊपर 1000 सवाल बना के लाओ। इन्होंने कहा सर मुझे टाइम दे दो, मुझे लगेंगे 10 दिन। कितने दिन लगेंगे बेटा? 10 दिन। समझ में आया? आप मैथ में आगे ही देखोगे, ए कैन डू वर्क इन 10 days। छोड़ो उसको, हम देसी लोग हैं, देसी में बात करेंगे। काजल कैन डू वर्क इन 10 days। हमने कहा काजल बेटा आप एक काम करो, आप ना मैथ की किताब में से टाइम एंड वर्क के ऊपर 1000 सवाल लिखो। बोले सर जी मुझे 10 दिन का वक्त चाहिए, मैं 10 दिन में कर सकती हूं। कर, इसलिए कैन का लफ्ज आया। ये एबिलिटी है, क्षमता है, हिम्मत है, हौसला है। मैंने काजल से पूछा बेटा एक दिन में कितना काम करोगे? काजल 1 day का वर्क। मैंने बोला काजल बेटा एक दिन में कितना काम करोगे? बोले गुरुजी आपको पता है ना काम कितने दिन में खत्म करना है। तो एक काम करो, काम की फॉर्मूला क्या है? 1/टाइम। तो टाइम को लिखो 1/10। बोलो समझ में आया जी? जब मैं लिखता हूं 1/टाइम, इसका मतलब है कि मुझे एक दिन का काम मिलता है। क्या मिलता है? दोबारा सुनो, दोबारा। काजल कितने दिन में काम खत्म करेगी पूरा? एक दिन का काम कितना होता है? 1/, अरे समझ में आया जी? ये जो फॉर्मूला लिखा है ना वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम, इसका मतलब है अगर यहां दिन लिखेंगे 10 तो ये एक दिन का काम होगा। अगर मैं यहां 10 घंटे लिखूंगा तो काम मिलेगा 1 घंटे का। आया समझ में? मैं कहूंगा अभिजीत को मैंने बोला बताओ एक शूट कितने मिनट में करोगे? तो बोले सर मुझे लगेंगे 10 घंटे। कितने बोलो? तो पूछा एक घंटे में कितना काम करोगे? बोलो सर 1/10 करूंगा। आई समझ में? बोलो बेटा। तो ये जो वर्क होता है ना ये होता है 1/टाइम। क्या होता है? अगर 10 घंटे हो तो 1 घंटे में आएगा 1/10। अगर 10 दिन हो तो एक दिन में कितना आएगा? 1/10। समझ में आया? ईमानदारी से बोलो। मैथ बेटा पता क्या है, पढ़ाने वालों को खुद मैथ समझ में नहीं आती है, वो फॉर्मूला याद रखते हैं ना। जब खुद दिल में मैथ उतर रहा हो ना तो फिर उतारने में आसानी होती है। जब खुद ही उलझा हो दूसरे को क्या सुलझाए, है ना। हमारे लोग कुछ खुद ही इतने उलझे हुए दूसरे को सुलझाने बैठे हैं। पहले अपने जो बंद है उन्हें तो खोलो यार। दिल का इलाज वही कर सकता है जिसका दिल खुद साफ हो। इसने खुद नफरतों के बीच बाजार में बीज बोया हो, वो क्या मोहब्बत का जाम पिलाए। समझ रहे हैं आप? जब दिल साफ हो तो साफ बातें निकलती है, फिर मोहब्बत और प्रचार होता है जब दिल साफ हो। ये खेती साफ हो, ये इधर ही पत्थर हो, कांटे हो, शीशे टूटे हुए हो, क्या किरणजीत मेरी जान बातें निकलेंगी। अब सुनो बेटा, मैं आगे लिखता हूं यहां पे, ए कैन डू वर्क इन 20 days। अब मैं उम्मे अमीना से पूछूंगा बेटा बताओ वर्क
डन बाय ए इन 1 डे कितना आएगा बोलो? तुम कब से अमीना बने हो? 1/2। समझ में आया बेटा? काजल नहीं नहीं, बोलो बोलो बेटा, बोलो। अरे आप 10 बार बोलो, मैं 20 बार बोलूंगा। कोटवाल जी का सवाल है कि सर हम ये क्या कर रहे हैं? बेटा सीधी सी बात है, एक काम करता है पूरा खत्म कितने दिन में? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 करेगा। 1/20 है क्या? 20 दिन है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? वो आएगा 1/20। समझ में आ रहा है जी? अब मैं करूंगा एक बात, किरणजीत मैम है हमारे पास, बी कैन डू वर्क इन 10 days। क्या बोला मैंने? मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा? बोलो बोलो ना, 1/। अब इतना तो आपको लाजवाब समझ में आएगा, जिंदगी भर नहीं बोलेगा। आई समझ? पक्का? देखो बेटा, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में आसमान जमीन का फर्क होता है। जैसे डॉक्टर ऑनलाइन होता है ना, डॉक्टर को कोई समझ नहीं आ रहा है कि बंदे को दर्द कहाँ है। वो जब मरीज सामने आता है ना, फिर डॉक्टर नब्ज देखता है, कहता है तुम्हारा दिल जो है ना वो आज ज्यादा चल रहा है ना। सामने सामने डायग्नोज होता है सही से। इसलिए जब आप लोग सामने बैठोगे ना, तो आप बोलोगे भी नहीं, मुझे आपकी शक्लें बता रही है कौन बंदा दिल से पढ़ रहा है, कौन बंदा सिर्फ मजाक करने आता है, सब दिखता है। तो इसी जमाने में हम भी बेंच पे बैठा करते थे, है ना। एक काम करता है, बोलो बेटा कितने दिन में? एक दिन में कितना काम करेगा? बी काम करता कितने दिन? बोलो एक दिन में कितना करेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने एक काम करना है। अब मुझे बताओ, अगर अगर ए और बी इकट्ठा काम करेंगे, टुगेदर टुगेदर काम करेंगे, अगर ए और बी साथ साथ काम करेंगे, मैंने कहा जैसे निखिल की बेगम का नाम क्या है? सुंदरी। सुंदरी और निखिल की अम्मा काम करेंगे, तो वक्त ज्यादा लगेगा कम लगेगा? बोलो ना। मान लो ये सुंदरी है, क्या है? ये अम्मा है। अब अम्मा और सुंदरी मिलके काम करेंगे तो वक्त, अब यही बोल रहा है एग्जाम वाला कि बताओ कितना समय लगेगा सारा काम खत्म करने में। ये टाइम एंड वर्क का पहला टाइप ऑफ सवाल होता है जो मैं आपको करवा रहा हूं। अरे समझ में आ रहा जी? सर दिल खुश रखो, किस्मत वाले हो जो आए हो। अब सुनो, सुंदरी को कितने दिन लगेंगे? माँ को कितने लगेंगे? पूछा अगर दोनों मिलके काम करें कितने दिन लगेंगे? सुनना मेरी जान, अब एक काम करना जी, काम करना, एक काम करो, इन दोनों दिनों को करो मल्टीप्लाई। क्या करो? बोलो मल्टीप्लाई। 20 को मल्टीप्लाई किसे करो? डिवाइड करो 20 + 10। क्या करो? बोलो। आई समझ में? दोबारा सुनना, अगर आपको टोटल दिन निकालने हो, क्या बोला मैंने? टोटल दिन निकालने हैं सारा काम खत्म होने के। अंग्रेज नहीं बनना, जैसे लिखवा रहा हूं ऐसे लिखना, ठीक है जी बेटा? हमारे बच्चों ने मैथ की कमर तोड़ के रखी है जब मैं इसे लिखवाता हूं, लिखना ऐसे ही है। A + B अगर टुगेदर काम करेंगे तो टोटल दिन सारा काम खत्म करने के कैसे निकलेंगे? बोलो। आप करो ऊपर मल्टीप्लाई, क्या करो? मल्टीप्लाई करो डेज को, डिवाइड करो सम ऑफ डेज। आई समझिए? आप बोलो ऊपर दिन कितने हैं? 20 × 2 10 कितना आएगा? 200। 200 को डिवाइड कैसे करना है? बोलो कटेगा ना जी। 20/3 पता है कितना आता है? 16 2/3 आएगा। मैं करके बताऊंगा ना, टेंशन नहीं लेना। कितना आएगा? 20 को डिवाइड करना किससे? 3 से। 3 6 हाँ 16 बोल रहा था। कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 6 2/3 कितना है? बोलो इतने दो इन दिनों में काम खत्म करेंगे। दोबारा सुनना बेटा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक सुंदरी है, उसको लगता है कितने दिन? बोलो 20 दिन। अम्मा को कितने दिन लगता है? जब ये इकट्ठा काम करेंगे अब न 20 दिन लगेंगे,
ना 10 दिन लगेंगे, अब 20 से भी कम लगेंगे और 10 से भी कम लगेंगे। अरे समझ में आ रहा है? मिल मिल बांट के काम होता तो दिन कम घट जाएंगे। पूछा एग्जामिनर ने, वही बता मुझे कि दिन कितने टोटल लगेंगे। मैंने कहा काय टेंशन ले रहे हो, जो दिन दिए उनको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो दिनों के सम से। आप 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 200। डिवाइड करो 20 को प्लस कितना आएगा? 10 से कितना? 20। 200 को 30 से करोगे, 0 कटेगा। 20 को डिवाइड 3 से करो तो 3 6 बीजे कितना है? 2। अच्छा, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जब क्लास 3rd में थे आपको इंतजार मेरा ही था तब से। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। कैसे लिखते हैं बोलो? याद है आपको? क्यूआर कोड याद है? लिखो बेटा क्यू, फिर आर लिखो, फिर कोड का डी लिख दो, क्यूआर कोड याद रहेगा। इसको बोलते हैं मेरी जान कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं क्या? डिवाइजर नहीं, रिमाइंडर है। तुम्हें जिस गली में ले जाओ उधर जाता है। ये बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। क्या? इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। डिवाइजर, कोशेंट और, मैं इस बात की तमन्ना नहीं करता आपको पता हो ना पता हो, मैं समझता आपको कुछ पता नहीं, इसलिए मैं सब बोल देता हूं। ये मेरा प्यार है आपसे। डिवाइजर, कोशेंट और, बेटा समझ में आ रहा है? अब कैसे लिखेंगे? क्यू आर डी। क्यू क्या है? कोशेंट। लिखो पहले 6 आएगा पहले। रिमाइंडर कितना है? 2 लिखो 2। नीचे कितना आएगा? 3। तो जब भी आपको वर्क और टाइम में सवाल आएगा तो दिन इस अंदाज में लिखे जाएंगे। ये पॉइंट्स की शक्ल में दिन हुआ करते। अरे समझ में आ रहा है? 2.33 दिन नहीं ना होते। आई समझिए? तो इस तरह लिखेंगे। आया समझ में? तो याद रखो, अगर सुंदरी भी काम करेगी, अम्मा भी काम करेंगी, अब मिलके ना 20 दिन लगने वाले ना 10 दिन लगने वाले। टोटल दिन कितने लगेंगे? 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर, 20 प्लस 10 कर दे तो आएगा 200/30 आएगा। 0 0 कटेगा। 20 को डिवाइड 3 से करेंगे, 6 2/3 आएगा। इसका आंसर बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? सवाल हो, सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन भी होगी। हाँ, नारा जरूरी है बेटा, नोट करो। शाबाश। एक सवाल हमारे अभिजीत पाजी ने पूछा है, पी काम करता कितने ने बोलो? 10 दिन में। और क्यू कितना काम करता है? 12 दिन। समझ गए बेटा जी? मैं देसी में लिख रहा हूं। पी काम कर सकता है 10 दिन में अकेले अकेले अकेले, और क्यू काम अकेले में कितना करता है बोलो? ये अभिजीत भैया की किताब में सवाल है, पूछा गया है, बताओ हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। यानी कि अगर सुंदरी और अम्मा दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। हमने भी क्या पढ़ा है आपको? हाँ काजल बेटा बोलो क्या करना है? डेज को करना है मल्टीप्लाई, नीचे क्या करना है बोलो? प्लस। ऊपर कितना आएगा? 120। ये कितना आएगा बोलो? 22। बोलो ना। अरे समझ में आ रहा है जी, स्वाद आ रहा है सर। 2 11 कितना आएगा? 22। 2 6 और 2 0 इतना आएगा। अब एक काम करो, 60 को डब्बे में रखो, 11 को रखो बाहर। 11 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 55। बचा कितना बोलो? 5। तो 5/11 दिन। इतना ही लगेगा ना सबको? यही तो आंसर है। आया लुत्फ आया? भूलना नहीं निखिल। सुंदरी और कहानी यहीं पर। पाजी अपने माथे की आंखों से देखो आंसर आया ना कि नहीं आया? पक्का जी? सर किताब गलत हो सकती है लेकिन आप पे भरोसा है। वेरी गुड। पाजी ने सवाल पूछे कि 120 का 60 कैसे आए? बेटा जी इन दोनों को जो है कट करना पड़ता है एक ही नंबर से। किससे? 2 को 11 से करोगे 22 आएगा। 2 6 12 2 0 0। 2 से डिवाइड किया बेटा। 120 और 11 को 2 से डिवाइड किया। बोलो 2, यहां 22 है ना? बोलो बेटा 2 को करो 11 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 22। 2 को 60 से करो कितना आएगा? इसलिए ऊपर 60 लिख दे। फिर ये काटता नहीं किसी नंबर से, फिर मैंने वैसे काट दिया। जिसे बिल्कुल मैथ में दर्द हो, रोग हो, उलझन हो, ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, ये इलाज है बेटा उसका। इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई जड़ी बूटी होगी। हाँ, इससे ज्यादा देसी में मैथ क्या करूंगा। और निखिल वही ना, खुद बताओ क्या बनेगा। अब सवाल की थोड़ी गहराई को मैं जाऊंगा, वो बदल देंगे, इसके नजारों को बदल देंगे।
समझ गए ना? आओ सुनो कहानी। एक था राजा। हाँ। मान लो एक सुंदरी है, क्या है, और अम्मा है, क्या है। अब अरुण ने भी शादी की ना। अब ये ऐसे तनहा तो रहेगा नहीं। इनकी बेगम का नाम बोलो। बोलो कोई नाम। नहीं 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 नहीं। हैं? नहीं नहीं नहीं। शम्मू। अच्छा शम्मू। देखो भाई कितना अच्छा है, दूसरे की बीवी का नाम बोल रहा है। नहीं, ये दोनों भाई है, ये निखिल और अरुण। निखिल की बीवी का नाम, अरुण की बीवी का नाम, और ये बीच में अम्मा है। अब सुनो, अब घर में जब नई बहू आएगी तो जाहिर सी बात है वो भी काम करेगी, वरना तो विवाद खड़ा हो जाएगा। महारानी आई है, 4 दिन से उठ ही नहीं रही, कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। हो रहा है ना? है? ये बड़ी बहू बोलेगी यार मुझी को इन्होंने, है, अब निखिल के पास जाएगी, नहीं आपने क्या समझ के रखा, मैं काम वाली हूं। शम्मू जी तो अभी पधार रही नहीं है, विराजमान है वो अपने तख्त पर, नीचे आ ही नहीं रहे। अब इसकी वजह से क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा घर में। तो फिर अम्मा ने कहा कोई बात नहीं है, आज से तीनों काम करेंगे बेटा, आज से। अब सुनो, अम्मा को एक काम करने में लगते हैं 10 दिन, सुंदरी को लगते हैं 20 दिन, और जो शम्मू आई है थोड़ी फास्ट काम करने में है, इनको लगते हैं 5 दिन। वही काम, सेम काम। 50 फुलके बनाने हैं, अम्मा को लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, मतलब समझो 50 स्वेटर बनाने हैं, फुलके छोड़ो, आपको बोलोगे 50 दिन कैसे लग सकते हैं। वही एग्जाम्पल लूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्वेटर बुनते हैं ना घर में, अरे वूलन की स्वेटर होती है ना, बहुत सारी लेडीज काम करती है, बड़ा अच्छा काम होता है। अम्मा जो है ये अगर स्वेटर बनाने का काम दिया जाएगा तो 4-5 स्वेटर मान लो बनाती है अम्मा 10 दिन में, वही 5 स्वेटर सुंदरी बनाती है, और शम्मू सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड पर है, एक दिन में 1 स्वेटर। और उन क्या किस्मत पाई है यार। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी यहां तक? अब सवाल ये है कि अगर ये 2 बहुएं और एक अम्मा, 2 बहूज एंड 1 अम्मा अगर इकट्ठा काम करेंगे, ना तो 10 दिन लगेंगे ना कम दिन लगेंगे ना। तो सवाल पूछ रहा है बताओ कितने दिन लगेंगे, पूछ रहा है कितने दिन। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे सम लाएंगे, वो तरीका यहां नहीं है। जो तरीका इससे पहले सिखाया था वो सिर्फ 2 के लिए। बोलो गुरुजी, इसके लिए गुरुजी क्या है आपके पास, कोई जड़ी बूटी है, उपाय है ना? अवश्य है महाराज। हाँ? वास्तु में आप जो थे वो आज नहीं है आप, इसलिए आपका कल्याण हो, सुनो, आपका भला हो। अब अम्मा प्लस सुंदरी प्लस शम्मो जब इकट्ठे काम करेंगे तो डेज अब लगेंगे कम। क्या लगेंगे? पूछा गया सवाल ने, बताओ टोटल दिन कितने लगेंगे। अब मैं आपको वो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जो इसके लिए भी लगेगी, 2 के लिए लगेगी भी, 5 के लिए, 10 के लिए, सब के लिए लगेगी, जो मैं अब टेक्निक आपको देने लगा। अरे समझ में आ रहा है? अरे स्वाद आ रहा है? आप स्वाद ले लो, स्वाद ले लो पहले। अब यहां सुनो आप, अम्मा, बैक टू द क्वेश्चन लेक्चर। अम्मा है, सुंदरी है, और उनकी शम्मो है। अब तीनों काम करेंगे। सुनो बेटा, मैं एक कहानी यहां पर और एक सुनाता हूं आप, ये मैं कहानी सुनेंगे। मेरे पास 10 सेब है, कितने हैं? 10 सेब। एक दिन में 2 खाता हूं, कितने दिन में सारे सेब खत्म करूंगा? इतना पता है ना बाजी, तो मुस्कुरा के दसो यार। टोटल कितने सेब है? टोटल एप्पल 10। एक दिन में कितने खाते? टोटल कितने दिन लगते? कैसे किया आपने? 10 को बटे 2 से किया तो ए भैया देखना, टोटल दिन कैसे निकलते हैं? टोटल वर्क अपॉन वर्क इन 1 डे। बोलो ना, आप जो डिवाइड करते हो ना, मैं उसकी फॉर्मूला बता रहा हूं। टोटल सेव कितने?
10। कितने? एक दिन में कितने खाते हो? पूछा कितने दिन लगेंगे, वो आपने बोला 5। आपने बोला, मैंने बोला कैसे 5 आया? आपने कहा सर क्या बात करते हो, 10 को डिवाइड 2 से करोगे 5 नहीं आएगा। बोलो ना, टोटल सिर्फ कितने? एक दिन में कितने खाते? कितने दिन निकले? तो इसका मतलब है टोटल दिन निकालने की फॉर्मूला क्या बनती है? टोटल वर्क अपॉन वर्क इन 1 डे। नोट करो, नोट करो, मैं आगे बढ़ाऊंगा। दिस मैं शाबाश। टोटल सेव कितने? 10। जम के बोलो, टोटल सेव कितने? 10। एक दिन में कितने खाते? 2। कितने दिन लगेंगे? 5। कैसे? टोटल वर्क अपॉन वर्क इन 1 डे। कितना याद रहा? इसका मतलब है अगर मुझे यहां बताना हो कि सुंदरी, अम्मा और शम्मो को कितने दिन लगेंगे टोटल काम खत्म करने में, सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? टोटल काम कितना है, बोलो जी। तो मुझे इसमें क्या चाहिए? बोले टोटल काम। ए भैया बोलो ना जी, टोटल काम। और दूसरा चाहिए मुझे कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, बोलो जी। तब जाके मुझे टोटल दिन निकलेंगे, बोलो जी। समझ में आ रहा है? टोटल दिन कितना आएगा, बोलो। टोटल वर्क अपॉन काम इन 1 दिन। सच बता रहा हूं मैं बेटा, ये वाला मैं जिंदगी भर नहीं भूलेगा, वरना मैं फार्मूला नहीं लिखा सकता। अरे फार्मूला की कैसी तैयारी करनी, फिर एग्जाम में बंदा बोलता है अच्छा सर फार्मूला तो याद है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा बनाना कैसे है। अक्सर मैथ में ये होता है ना, बच्चा घर गए इंस्टीट्यूट के बाद बोलता है सर ने बताया तो था फार्मूला की, सर ये समझ नहीं आ रही है करना क्या है, समझ में कैसे है करना क्या, तूने समझा ही नहीं था पहले से करना क्या है। फार्मूला लगाने का नाम मैथ नहीं है बेटा। सबसे पहले इस सवाल में मुझे क्या जरूरत है? मुझे निकालना है टोटल काम, फिर निकालना है कि तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, बोलो सही है ना। फिर मुझे निकलेगा क्या? टोटल दिन। आइए पहले समझते हैं कि टोटल काम कैसे निकलेगा। आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था निखिल, एक थी सुंदरी। सुनो अब बेटा, आपको हंसी खुशी के साथ यहां मैं निकालूंगा टोटल काम। टोटल काम जब भी निकालना हो ना, 2 बंदों का दिया जाए, 3 का, 4 का, 5 का, जितने मर्जी लोगों का। करना यही है जो मैं आप बोलने लगा हूं। टोटल काम, बोलो क्या? टोटल काम निकलेगा हमेशा एलसीएम ऑफ डेज करके। क्या निकलेगा बोलो? डेज कितने हैं? 10। अरे भैया का है 35 बोल रहे हैं, दिन को थोड़ी जमा करना है, अलग अलग बोलो। 10 दिन है, 20 दिन है, और तो एलसीएम किसका निकालना है बोलो? एलसीएम निकालना है 10 का, 20 का, और अरे भैया समझ में आ रहा जी? 10, 20 और 5 का निकालना क्या है? जो एलसीएम आएगा वही टोटल काम होगा। अरे जी समझ में आ रहा है? आप समझ में ये जरूरी है कि ये एलसीएम क्या वाला होता है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं समझता हूं आपने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा। अब सुनो एलसीएम क्या है। एलसीएम को बोलो बेटा ऐसा होता है, एक है निखिल, एक है अरुण। क्या है? इन्होंने तीर का निशाना लाया, दुश्मन की आंखों में आंख दाग रहे। अरे जज्बा लाओ ना अपना यार, देशभक्त जज्बा। दुश्मन की आंखों में सीधे आंखें डाल के फिर क्या किया? अरे निशाना साधा। क्या किया? कह रहा भाग जाओ। अरे भागना थोड़ी है, अरे जान नाजिर है जज्बे के साथ। जय हिंद। हाँ तो दुश्मन की तरफ आपने भी निशाना साधा, मैंने भी, निखिल ने भी, दूसरे ने भी, अभिजीत ने भी, मारूफ ने भी, सबने, और सब मिलके हम दुश्मन की आंख में आंखें डालकर इशारा लगा रहे। अगर मेरा भी निशाना लग गया उधर ही, दुश्मन वही है ना, एक टारगेट पे मेरा भी निशान लगा, आपका भी, आपका भी, तो इसको बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? अरे सर क्या समझा रहे हैं? दोबारा दोबारा सुनो। 4-5 तीर है ना, एक ही निशाने पर लग गए, टारगेट एक है, तीर 5 है, 4 है, सब तीर एक ही जगह मिलेंगे ना, इट इज एलसीएम। समझ में आया? आओ सुनो बच्चों, टोटल नंबर कौन सा इसमें? फिर कितना है? फिर कितना है? अब बताओ, 5 20 को डिवाइड करेगा, बोलो ना। अच्छा ये तीर लगेगा? अरे लगेगा ना,
5 चुके 20, 10 डिवाइड करेगा 20 को, 10 दूने 20 भी खुद को डिवाइड करेगा ना, तो तीनों का टारगेट 20 ही आ रहा है। अरे बोलो 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 बोलो, 5 का टारगेट कौन सा है, 10 का टारगेट कौन सा है, 20 का टारगेट कौन सा है, तो तीनों का एलसीएम क्या निकला, 20 निकला। क्या निकला, तो इन तीनों का जो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5, 10 और 20 कितना आएगा बोलो। अब ये 20 क्या है, ओ भैया ये टोटल काम है। आई समझ की नहीं आई, अब समझो। एलसीएम पूरा समझ में आया। एलसीएम मतलब 5 भी उसको डिवाइड करना चाहिए, 10 भी करना चाहिए और खुद 20 भी करना चाहिए। समझ में आया। ये सबसे आसान तरीका एलसीएम का। हमें तो सर बचपन में ये पढ़ा था, लिखो ऐसे 20, 5 और 10। बेटा अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे ना रात लग जाएगी। ऐसा हम एग्जाम में नहीं ना करेंगे, हमारे होते हुए आप तकलीफ उठाएंगे। कोतवाल जी बताओ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे कैसे हो सकता है। अब सुनो बेटा, 20 आया। अब मान लो टोटल काम कितना निकला, 20 दिन नहीं 20 सेब। बोलो कितने सेब है, मान लो 20 सेब है। कितने सेब आए, अच्छा सुनना ध्यान से, 20 सेब टोटल है। अम्मा कितने दिन में खाती है बोलो, बोलो अम्मा कितने दिन में खाती है, शम्मो कितने दिन में, 5 दिन में। और ये सुंदरी बहुत शरीफ है खाने में, है ना। 20 सेब है, कितने सेब बोलो। अम्मा कितने में खाती, एक दिन में अम्मा कितने सेब खाती होगी बोलो ना। अरे 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 निकलेगा ना, बोलो जी। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आएगा। अरे 20 सेब टोटल है, अम्मा खाती है 10 दिन में, एक दिन में अम्मा कितना खाएंगे, 2 सेब। सुंदरी सेब पूरे के पूरे 5 दिन में खत्म। शम्मो एक दिन में कितना खाएगी, 20 को डिवाइड किससे करोगे, कितना आएगा, 4 से, एक दिन में। अच्छा सुंदरी कितना खाती है 20 दिन में, एक दिन में कितना खाएगी, 1 से। आप मुझे बताओ, अम्मा खाती है 2 सेब, शम्मो खाती है 4 सेब, सुंदरी खाती है 1 सेब। कितने दिन में बोलो, एक दिन में। कितने दिन में, अम्मा एक दिन में कितना खाती है, 2 सेब, सुंदरी 1, शम्मो। अब मैं अगर इन तीनों घर अपने बुलाऊं, टोकरे में रखूं सेब, तो ये अपने हिसाब से खाएंगे ना। अम्मा तो एक दिन में एक ही खाती है, वो कहती है बेटा मुझे आगे हजम नहीं होता है। शम्मो ने कहा कोई टेंशन नहीं, जितना लाओ, 4 तो मैं खा ही सकती हूँ। सुंदरी ने कहा नहीं सब बस 1 होता है। अम्मा ने कहा मैं 2 खा सकती हूँ। समझ में आया जी। अब जब मैं इनको एक ही घर बुलाऊंगा तो ये टोटल इतने खत्म करेंगे, कितने बोलो, 7 सेब तो ये एक दिन में खाने वाले हैं, ये तीनों खाएंगे ना। अरे बोलो ना, सवाल समझो। टोटल काम कितना है, 20 सेब। एक एक दिन में कितना खाएंगे, 2 सेब, 4 सेब और 1 सेब। फिर एक ही दिन में कितना खाएंगे बोलो, 7 सेब। कितना, अब मुझे बताओ, बोलो मेरी जान, टोटल दिन कितने के बराबर होते हैं, टोटल काम कितना है, 20। एक दिन में कितना काम करते हैं, अब डिवाइड कर लू ना, 7 दूने 14, कितना आएगा बोलो, 6। 2/7 दिन इनको टोटल लगेंगे सारा काम खत्म करने में। ये सबसे लाजवाब मैथ आई समझ, एक एक समझ में आया। पहले क्या किया था, इन सभी का मैंने दिन निकाले, क्या निकाले, फिर एक एक दिन का काम निकाले। फिर पूछा एक दिन में कितने सेब खाओगे, बोले 7 खाएंगे। टोटल दिन कैसे निकलते, टोटल काम बटा एक दिन का काम। मैं दिल से कह रहा हूं आपको, कभी जिंदगी में मैथ समझ में आया ना आया हो, आज पहली बार दिल में समझ में आया। यहां पे एक क्यूआरडी लिखना था बेटा, ये निखिल की गलती है। यहां पर लिखना था बेटा 2, 6 और 7, क्योंकि आप पता है क्यू पहले लिखते हैं क्वोशंट। हाँ तो यहां पे क्वेश्चन पहले आएगा 2 आर रिमाइंडर जे और ये 7, 2, 6/7 दिन इतने लगेंगे। यानी कि अब समझो आप, ना तो अम्मा के 10 दिन लग गए, ना तो सुंदरी के 20 दिन है, ना तो शम्मो के 5 दिन है। टोटल दिन लगे कितने, 2 दिन और कुछ घंटे है ना, 6/7। बेटा समझ में आया, ईमानदारी से बोलो। सवाल हो सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी, शर्त यह है क्या
उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे यहां पढ़ाया जा रहा। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट एंड खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।